नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाया था कि नीट की काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस और फी के बारे में। कुछ बच्चों का, पेरेंट्स का कमेंट ये था कि हमें कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऑल इंडिया कोटे से, स्टेट कोटे, सेंट्रल काउंसलिंग या आयुष काउंसलिंग या वीसीआई में, कौन सी काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना है। उसका जो सिक्योरिटी मनी का फी है वो काफी ज्यादा है और हर बच्चा उसको अफोर्ड करना काफी, उसका पैसा ब्लॉक हो। इसके लिए कई बच्चों का कमेंट था कि हमारे लिए सही क्या रहेगा, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। तो बच्चों आज हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो कितने मार्क्स आने पर, आपको कितने मार्क्स आने पर कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसके बारे में। बच्चों सबसे पहले कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कौन एलिजिबल है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने। पहले तो कौन कौन एलिजिबल है जो काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट। नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहता है इसके ऊपर डिसाइड होगा इस साल। जैसा लास्ट ईयर का नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 102 था और बाकी ओबीसी एससी के लिए 127, यानी 127 से अगर कम मार्क्स लास्ट ईयर था तो वो नीट काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं। एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस साल 62 तो 65 165 170 के बीच एक्सपेक्टेड है कि क्वालिफाइंग मार्क्स नीट का रहेगा। अगर आपका मिनिमम 165 170 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आता है तो आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते। बात करते हैं कि नीट की काउंसलिंग के द्वारा कौन कौन से कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप कौन कौन से कोर्स के लिए काउंसलिंग करते हैं। उसके लिए जब आपको कोर्सेज का पता लगेगा तभी आप साथ साथ में डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। काउंसलिंग एक ऑल इंडिया कोटा की होती है, एक स्टेट कोटा की। आपको दोनों में अलग अलग रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में अलग रजिस्टर करना पड़ेगा, सीट अलग देना रहेगा और स्टेट कोटा में अलग देना। तो अब आपको साथ साथ में मैं कोर्स बता देता हूं कि काउंसलिंग में कौन कौन से कोर्स। तो एमसी जो काउंसलिंग कराती है उसमें बीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, 3 कोर्स एमसी की काउंसलिंग में होते हैं। अगर आपके मार्क्स कितने हैं उस पर डिसाइड करेगा कि आपको एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना। दूसरी होती है आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग में कौन कौन से कोर्स होते हैं? बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएचएमएस, बीवाईएमएस और बी फार्मा आयुर्वेदा। तीसरी काउंसलिंग होती है वीसीआई जो वेटरनरी की काउंसलिंग होती है, अगर आप स्टेट है तो। अभी हम डिटेल से बात करते हैं अलग अलग मार्क्स के हिसाब से कितने मार्क्स आने पर आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जब आपके मार्क्स कम है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हर काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट करें। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट किए और ऐसी कॉलेज आपको मिल गई जिसमें आपको करना ही नहीं है तो आप कहीं फंस जाए। तो बहुत सोच समझ करके काउंसलिंग करना है और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको देखो। सबसे पहले तो अभी हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कम से कम 170 या 130 से जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा उससे 300 के बीच में जिनके नंबर आते हैं उनको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो बच्चों, अगर 300 मार्क्स है तो मेरे हिसाब से आपको एमसीसी की काउंसलिंग में शामिल होना है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज या नर्सिंग, आपको प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज से आयुष के कोर्स मिल सकता है। तो आप आयुष या एमसीसी की काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें नर्सिंग या आयुष के लिए वो भी प्राइवेट से, क्योंकि गवर्नमेंट सीट इसमें इस नंबर्स के अंदर गवर्नमेंट सीट मिलने के कोई चांस नहीं है। दूसरा, अभी हम बात करेंगे 300 से 350 मार्क्स वाले बच्चों के लिए। जिन बच्चों को 300 से 350 मार्क्स आते हैं तो उनको शायद गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, नहीं तो आप प्राइवेट कॉलेज से आयुष की काउंसलिंग, प्राइवेट कॉलेज से आयुष की काउंसलिंग में शामिल होएंगे। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, आप एमबीबीएस के लिए भी एमसीसी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत खर्चा आएगा तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप 300 से 350 के बीच मार्क्स है तो प्राइवेट कॉलेज आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप यहां से आप बीएएमएस या बीयूएमएस के लिए कोशिश करें तो बीएएमएस और बीयूएमएस मिल सकता है या मिल जाएगा। तो आपको यहां पर भी आयुष की प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहिए। अभी तीसरा हम बात करेंगे 350 से लेकर 450 के बीच मार्क्स वालों की। अगर आपके मार्क्स 350 से 450 के बीच है तो आप बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटे से प्राइवेट, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटे से प्राइवेट
और स्टेट कोटा में भी मिल सकता है। तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए तो ठीक है, आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको स्टेट कोटा में जाना रहेगा। स्टेट कोटा में आपको मैक्सिमम सीटें होती है, वो स्टेट कोटा में आती है ऑल इंडिया काउंसलिंग की। तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहेगा, बीएससी नर्सिंग करना है तो। नहीं तो साथ में आपको प्राइवेट कॉलेज में बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस इन सब के लिए आयुष की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है और आपको यहां से कॉलेज मिलने के चांस है स्टेट काउंसलिंग से। अगर आपके 450 तक नंबर है 350 से, तो आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए आयुष की, जहां से आपको एटलीस्ट बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस, बीएसएमएस ये कोर्स मिल सकते हैं। और अगर आपको नर्सिंग करना है तो आपको एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहे। दूसरा, अगर आपको पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं है और आपके 450 तक नंबर है तो आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस के लिए, जिसका जो एमसीसी का काउंसलिंग है उसमें एमबीबीएस या बीडीएस के लिए ट्राई कर सकते हैं। ट्राई क्या, मिल जाएगा आपको 450 तक नंबर है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां पर पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे मार्क्स, वैसे वैसे जो नीचे वाले कोर्स है वो सब तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन उसके बाद में जो और ऐड होते जाएंगे कोर्स, तो आप समझ लीजिए कि नीचे वाले सारे कोर्सेज है प्लस जो मैं बता रहा हूं वो कोर्सेज आपको मिल सकेंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहेगा। अभी बात करते हैं हम अप टू 450 टू 500। अगर आपके नंबर 450 से 500 के बीच है तो आपको बीएससी नर्सिंग तो मिल ही जाएगा, बीएचएमएस सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा ऑल इंडिया कोटे से। नहीं तो आपको आयुष की काउंसलिंग में स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना रहेगा, जहां से बीएसएमएच और बीयूएमएच, बीएएमएस, बीयूएमएस के लिए ट्राई करना है। तो बीएएमएस और बीयूएमएस मिल सकता है स्टेट कोटे से, लेकिन बीएएमएस, बीयूएमएस मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो इसमें आपको इस रेंज में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा बीवाईएमएस या बीएचएमएस इसके लिए भी। उसके साथ ही आप वीसीआई की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप वेटरनरी में इंटरेस्टेड है तो। अगर वेटरनरी में इंटरेस्टेड है तो वीसीआई की काउंसलिंग होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है और आपको 450 से 500 के बीच में नंबर है तो आपको फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो ऑल इंडिया की एमसीसी की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको बीएससी नर्सिंग इस मार्क्स पे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटे में ही मैक्सिमम सीटें रहती है इसकी। अभी बात करेंगे 500 से 550 मार्क्स वालों की। जिन बच्चों के मार्क्स 550 तक है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आयुष स्टेट की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आपको सरकारी सीट चाहिए तो। क्योंकि एमसीसी की काउंसलिंग में आपको एमबीबीएस इतने मार्क्स पे मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी कोटे से हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट इसमें संभावना कम है। हाँ, अगर आप पीडब्ल्यूबी कोटे से हैं, जो विकलांगों का कोटा है, आप उस कोटे से हैं, एसटी से हैं, तो आप एमसीसी की काउंसलिंग में कोशिश करेंगे तो आपको एमबीबीएस या बीडीएस भी मिल सकता है। अदरवाइज आपको 500 तक नंबर है तो फिर आपको 550 तक नंबर है तो फिर आपको स्टेट काउंसलिंग, आयुष की स्टेट काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर वेटरनरी में इंटरेस्टेड है तो आप वीसीआई की काउंसलिंग में भी जा सकते हैं। आपके नंबर 550 तक है तो आपको सभी कोर्स आयुष के जो कोर्स चाहोगे वो आपको स्टेट काउंसलिंग में मिल जाएगा। अगर आपके नंबर 550 तक है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गवर्नमेंट कॉलेज की, आप आयुष के स्टेट कोटा में जाए जिस भी स्टेट से हैं। और अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो सेम आप प्राइवेट में एमबीबीएस के लिए ट्राई करेंगे तो आपको एमबीबीएस और बीडीएस का सीट मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन उसका फी है वो आपको पता है होना चाहिए कि 80-90 लाख से लेकर के और 1-1.5 करोड़ जाता है। तो अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो आप एमबीबीएस और बीडीएस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से। अगर इसमें मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा कि आपको बीडीएस करना बेटर रहेगा या बीएएमएस, इसके ऊपर एक वीडियो मैं आपको आने वाले टाइम में जल्दी ही बनाऊंगा कि क्योंकि बीडीएस के अंदर में इतना ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी करेंगे तो 20-25 लाख में हो जाता है बीडीएस, लेकिन आपको बीडीएस करना चाहिए प्राइवेट से 20-25 लाख लगा करके, या इस मार्क्स पे आपको बीएएमएस करना चाहिए सरकारी कॉलेज से। इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, तो आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो आप
कमेंट करिएगा, मैं पक्का वीडियो बना के दूंगा। साथ साथ में अगर आपको 550 तक नंबर है तो आप स्टेट काउंसलिंग में, एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग में एमबीबीएस बीडीएस के लिए ट्राई करना है। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में चांस कम है, लेकिन सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड कॉलेज में आपको एमबीबीएस मिल सकता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ठीक वैसे ही जो पीछे बताए हैं वो सारे कोर्सेज के लिए तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी बात करेंगे जिन बच्चों के नंबर 550 से 600 के बीच है। अगर आपके नंबर 550 से 600 के बीच है तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा और आयुष की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आपको 100% सीट मिल ही जाएगा आयुष के कोर्सों में। तो एमबीबीएस बीडीएस भी मिल सकता है, बीडीएस मिल सकता है, एमबीबीएस का तो संभावना नहीं है, लेकिन बीडीएस मिल सकता है। और नहीं तो आयुष की काउंसलिंग में आपको स्टेट कोटा से आयुष के सभी कोर्स, किसी भी कोर्स को आप ले सकते हो जिसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ बीएएमएस की जाती है, तो आप बीएएमएस आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इवन सेमी गवर्नमेंट भी मिल जाएगा। अगर किसी राज्य की कट ऑफ ज्यादा जाती है तो वहां पर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। सेमी गवर्नमेंट में ज्यादा फीस नहीं लगती है, 2-3 लाख रुपए जैसा पे करना रहता है। और अगर साथ में आप इंटरेस्टेड है तो वेटरनरी के लिए वीसीआई की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप स्टेट की जो एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बीडीएस भी मिल सकता है, 600 नंबर तक आपको बीडीएस मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग में। तो आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा एमसीसी की, यहाँ पर एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहेगा और आयुष की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहेगा इस मार्क्स में। और अगर आपके मार्क्स 600 से 630 के बीच है, अगर आपके मार्क्स 600 से 630 के बीच में है तो आपको एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग और आयुष की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। और एमबीबीएस अगर नहीं मिला किसी भी रीजन से तो आपको बीडीएस तो मिल ही जाएगा, उसको तो कोई रोकेगा नहीं। आपको गवर्नमेंट सीट आपको 630 तक है, आपका किसी भी कैटेगरी से है तो बीडीएस तो मिल जाएगा, लेकिन एमबीबीएस भी मिल सकता है। और काफी सारे राज्यों में मिलने के कम चांस भी रहते हैं, क्योंकि कई राज्यों की जैसे राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो इन राज्यों में थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी जगह मिल सकता है। तो आपको, मैं यहाँ आपको यही कहूंगा कि आपको स्टेट काउंसलिंग में ही, एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना है। ये नंबर बहुत क्रूशियल है। देखिए, अगर आपका 630 तक नंबर है और आपने सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दिया, यहाँ पर आप सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो मणिपुर में है, नागालैंड में है, और वहां आप नहीं करना चाहते हैं, वो इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, तो आप सेंट्रल काउंसलिंग में फंस गए तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फंस जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं सलाह यही दूंगा कि आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी में स्टेट काउंसलिंग, एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और आयुष की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। यहां से आपको एमबीबीएस बीडीएस मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं मिलता है तो आयुष का तो कोई भी कोर्स मिल ही जाएगा, बाकी पीछे जितने नीचे बताए हैं वो सब मिल जाएंगे, और वेटरनरी में इंटरेस्ट है तो वो भी मिल जाएगा। उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनके मार्क्स 630 से 650 के बीच है। 630 से 650 के बीच में है तो आपको एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग और आयुष की स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट नहीं करना है। एमसीसी की जो मैंने पिछली बार बताया था वही चीज है, क्योंकि अगर आपको ऑल इंडिया कोटे में एमबीबीएस ऐसी जगह मिल गया जहां से आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते हैं तो आप फंस जाएंगे। आपको 650 तक नंबर है, 630 से 650 के बीच, तो ज्यादा चांस है, 99% आपको स्टेट काउंसलिंग में ही एमबीबीएस या बीडीएस मिल जाएगा। बाकी उससे नीचे वाले तो सारे आयुष के कोर्स है, वो तो सारे मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में से आपको स्टेट काउंसलिंग में मिल जाएगा। अगर आपके 650 तक नंबर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें। अभी बात करते हैं 650 से ऊपर 720 तक वालों के बारे में। तो 750 और 650 और 720 के बीच वालों के बारे में तो कुछ कहना ही क्या भाई, फिर अगर इतना मार्क्स है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपका 650 से ऊपर नंबर है तो श्योर है कि आपको एमबीबीएस मिल ही जाएगा। एमबीबीएस और बीडीएस का कोई न कोई सीट आपको ऑल इंडिया कोटे में मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप स्टेट में करना चाहते हो तो साथ में आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एमसीसी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो साथ में। अगर आपको ये है कि नहीं यार मेरे को दूर नहीं अपने स्टेट का, तो आपको स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा एमबीबीएस के लिए। अगर आप 650 से ऊपर है, 720 तक
तो इवन अगर आप ऑल इंडिया कोटे में एमसीसी में अप्लाई करेंगे और आपका 670-80 से ऊपर मार्क्स है, 670-80 से ऊपर है, तो आप एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग से कोशिश करेंगे तो मे बी आपको एम्स भी मिल सकता है। अगर 700 के लगभग मार्क्स है तो आपको एम्स भी मिल सकता है, और 700 से ऊपर है तो फिर आपको एम्स तो निश्चित है मिल जाएगा। तो उन लोगों को, उन बच्चों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उनको तो सेंट्रल काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे से ही मिल जाएगा। तो ये मैंने बच्चों देखो मार्क्स वाइज जिसके जितने नीट में मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताया है कि कौन बंदा किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वीसीआई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वो आपके नंबर के हिसाब से डिसाइड करता है। कोशिश रखिए स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, स्टेट काउंसलिंग से सीट मिलेगी आपको तो वो आपको कट ऑफ भी कम रहेगा और आपका नियरेस्ट कॉलेज मिलेगा। नहीं तो आपको ऑल इंडिया, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है और आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग में गए तो आप फंस सकते हैं, ऐसी जगह कॉलेज मिल जाएगा जहां से आप नहीं करना चाहेंगे। तो मैंने पूरा बता दिया है, अपना क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर के 720 तक के मार्क्स वालों का डिटेल से। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार, जय हिंद।